हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनटी इकोनॉमिक्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सेट की। ये जो सेट का एग्ज़ाम है ये कंडक्ट करवाया जाएगा कर्नाटका स्टेट में फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। सेट के एग्ज़ाम को क्लियर करने का मतलब ये होता है कि आप उस स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। यहाँ पे उन्होंने एप्लीकेशंस जो हैं वो इनवाइट की हैं इस एलिजिबिलिटी टेस्ट से, जो कि करवाया जाएगा ऑन 11th ऑफ अप्रैल। 11th अप्रैल को ये जो कर्नाटका में सेट एग्ज़ाम है वो करवाया जाएगा। ये जो नोटिफिकेशन था ये आया था 6 ऑफ फरवरी को, और आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग फिल कर सकते हो 8 ऑफ फरवरी से। ये जो प्रोसेस है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का वो शुरू हो चुका है, और लास्ट 7 ऑफ मार्च तक आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको सबमिट कर सकते हो। उसके बाद अगर आप लोग अपना एप्लीकेशन फॉर्म डालना चाहोगे विद 250 रुपीज़ लेट फीस, तो आप 13 मार्च तक अपना जो फॉर्म है उसको सबमिट कर सकते हो। 11th ऑफ अप्रैल को ये जो एग्ज़ाम है ये कंडक्ट करवाया जाएगा कर्नाटका स्टेट में। यहाँ पे ऑनलाइन ही आप लोगों ने अपना जो फॉर्म है उसको फिल करना है। 41 सब्जेक्ट में ये जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा, और यहाँ पे लिखा गया है कि जो कैंडिडेट्स के सेट एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे वो असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। कहाँ पे? कर्नाटका स्टेट में। यहाँ पे आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट, मिनिमम एलिजिबिलिटी ये है कि कैंडिडेट्स ने एटलीस्ट 55% तक मार्क्स आपने स्कोर किए हों। अगर आप लोगों की जनरल कैटेगरी है तो एटलीस्ट 55% मार्क्स आपके मास्टर्स में आए हों, और जो स्टूडेंट एससी एसटी या फिर और बैकवर्ड कास्ट से बिलोंग करते हैं उनके लिए 50% तक मार्क्स होने ज़रूरी हैं। इसके अलावा यहाँ पे लिखा गया है कि जो भी कैंडिडेट अभी परस्यू कर रहे हैं मास्टर्स डिग्री, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर में है, चाहे वो सेकंड सेमेस्टर में है, चाहे वो अपने फाइनल ईयर में है, वो इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट रिज़ल्ट आने के 2 सालों के अंदर अंदर उन्होंने अपनी मास्टर डिग्री जो है वो कंप्लीट कर लें विद 55% तक मार्क्स। अगर जनरल कैटेगरी है तो 2 साल के अंदर अंदर आपकी मास्टर्स जब कंप्लीट होगी तो आपके 55% तक मार्क्स बनने चाहिए, और दूसरी कास्ट के लिए 50% तक मार्क्स जो है वो होने चाहिए। यहाँ पे अब हम लोग देख लेते हैं कि ये सारी जो पॉइंट्स है ये आप लोग, मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप में डालूंगी, वहाँ से डाउनलोड करके आप लोग इसको पढ़ लेना। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि एज लिमिट क्या है। देयर इज़ नो अपर एज लिमिट टू अप्लाई फॉर के सेट। यहाँ पे कोई भी एज लिमिट नहीं है, कोई भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे आगे देख लेते हैं कि फ़ीस कितनी है। यहाँ पे जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए फ़ीस है 1150 रुपीज़। इसके अलावा जो दूसरी कैटेगरीज़ हैं एससी एसटी के लिए, उनके लिए 650 है, और यहाँ पे आईआईए आईआईबी इनके लिए 950 रुपीज़ जो फ़ीस है वो रखी गई है। मोड ऑफ़ पेमेंट आपको यहाँ पे पढ़ लेना कि इसमें आपने कैसे जो पेमेंट है वो करनी है। इसके अलावा अब हम लोग ये देख लेते हैं कि इसमें कितने पेपर्स होंगे। यहाँ पे 11th ऑफ अप्रैल को आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। आपको पता ही है कि जैसे नेट के पेपर में होते हैं 2 पेपर, फर्स्ट पेपर जो है वो सारे ही सब्जेक्ट के कैंडिडेट्स के लिए सेम होता है, और सेकंड जो पेपर है वो आपका आपके खुद के सब्जेक्ट का होता है। यहाँ पे फर्स्ट पेपर में 50 क्वेश्चंस आएंगे, और 1 घंटा आपको मिलेगा इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। 100 मार्क्स का ये पेपर होगा, और सेकंड जो कि आपके खुद के सब्जेक्ट का पेपर होगा उसमें 100 क्वेश्चंस आपको आएंगे, और टाइम आपको मिलेगा 2 घंटे का, और 200 मार्क्स जो है इसके लिए आपको दिए जाएंगे। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जैसे कि आपको पता है कि नेट के पेपर में भी टॉप 6% जो कैंडिडेट्स हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है। सेम के सेट के पेपर में भी जिन कैंडिडेट्स की टॉप 6% जो कैंडिडेट्स होंगे उनको सिलेक्ट किया जाएगा इस पेपर के लिए, और एटलीस्ट आपके 40% तक मार्क्स आने चाहिए दोनों पेपर में अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, और अगर किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो दोनों पेपर्स में को मिला के एटलीस्ट आपके 35% तक जो मार्क्स हैं वो आने चाहिए। ये जो पीडीएफ है मैं आप अपने जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें डाल दूंगी, जिसमें आप लोग इसको डाउनलोड करके पढ़ लेना। अब बात आती है सिलेबस की। सिलेबस को आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ये जो आप वेबसाइट देख रहे हो। इस वेबसाइट के ऊपर जाके आप लोग अपने सब्जेक्ट का जो पेपर है उसमें अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग देख लेना कि कौन कौन से सब्जेक्ट के यहाँ पे। इकोनॉमिक्स आप लोग 3rd नंबर पे देख पा रहे हो, ये 2 मीडियम में होगा, 2 लैंग्वेजेस में होगा, एक इंग्लिश और दूसरी कन्नड़।
जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं जो कि इसमें अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर लेना, और जो सिलेबस है उसको डाउनलोड करके पढ़ लेना। और सिलेबस जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है, नेट वाला आपका जो सिलेबस है वो ही इस पेपर में भी आपको आएगा। सो जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं, सो इस पेपर में आप लोग अप्लाई कर सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।